जय श्री राम सभी को, जय भवानी, जय महाराणा, जय श्री परशुराम, जय श्री राम। आप सबको अवगत करा देते हैं मेरे हाथ में जो भी फ्रैक्चर है, तो डॉक्टर ने इसका जो है ना कि ऑपरेशन के लिए बोला है। तो 2 जगह से मेरा हाथ फ्रैक्चर है। तो अभी 4 बजे इसका ऑपरेशन होगा। तो मैंने सोचा कि आपको एक जानकारी दे देता हूं। पहले जानकारी ये है कि आप सबको बता देना चाहता हूं कि 12 अप्रैल को आगामी आने वाली 12 अप्रैल को हमारे भगवान महापुरुष महायोद्धा महाराणा सांगा जी का जो है कि जन्म जयंती है। उस दिन आप और हम सब भाई हमारी आगरा की टीम के साथ, आगरा वासियों के साथ आगरा में जयंती मनाएंगे। महाराणा सांगा की जयंती आगरा में मनेगी। उसके बाद मैं आग्रह करूंगा, सबसे पर्सनली बातें भी हो रही हैं दादा राज शेखावत जी की। मैं क्षत्रिय कर्णी सेना का युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते सभी जितने भी हमारे भाई हैं, जितनी हमारी बहनें हैं, जितने हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, उन सब से आग्रह करेंगे, उन सबको निवेदन करेंगे कि आप सब लोग 12 अप्रैल को आगरा में पूरे देश से समूचे भारतवर्ष का क्षत्रिय और 36 बिरादरी के सभी बंधु जो सनातनी प्रेमी भाई हैं, उन सबका स्वागत है। और दूसरी बात यह है, जिन गद्दारों ने, जिन आतंकवादियों ने, हम जो है उनको बता देना चाहते हैं कि मैं 12 तारीख को आगरा में आऊंगा और राणा सांगा जी की अपन जयंती मनाएंगे और भगवान हनुमान जी की भी जन्म जयंती उसी दिन है। तो हम दोनों जयंतियां वहीं पे मनाएंगे और आप सबने आना है। अब बात यह है कि जो आतंकवादी थे जिन्होंने कायराना हमला किया, हमें प्रशासन ने पहले ये कहा, वैसे प्रशासन ने कहा कि भाई हमसे कहा कि भाई आप जो है कि उनके घर के आगे क्या करेंगे। मैंने कहा कि हम उनसे ये पूछना चाहते हैं या उनके कोई भी व्यक्ति हो, ये बताए हमें कि क्या हम गद्दार हैं, क्या राणा सांगा जो है कि क्या वो गद्दार थे। हम ये पूछना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने कहा कि ठीक है भाई, आप बात करना चाहते हैं तो ठीक है। हम उनके घर के आगे चले गए। वहां जाते के साथ में हमारे ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर, मीडिया बंधुओं के ऊपर ईंट पत्थरें बरसाना उन लोगों ने शुरू कर दिए। ठीक है, अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, अब तक तो मैं नहीं आता, कह रहे हैं ना कि कुछ लोग, और वो सांसद का भी बयान आया है, वो कह रहा है कि बुलडोजर लेकर के आए थे कर्णी सेना वाले। बुलडोजर लेकर के वहां तक नहीं आया मैं, बुलडोजर तो पीछे से ही हम जब चल रहे थे तो जेसीबी में बैठ गए थे, हमारे शुभचिंतक वो ले आए तो उसमें बैठ गए। आपके घर पे तो लाए ही नहीं ना हम, लेकिन अब मैं लाऊंगा। अब बुलडोजर आएगा, और एक बुलडोजर नहीं आएगा, पूरे भारत देश का क्षत्रिय समाज आएगा। मैं यूपी, एमपी, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, पंजाब, गुजरात और ना जाने कहां कहां, उत्तराखंड अपने भाइयों के लिए गया हूँ। मैंने कभी किसी को आग्रह नहीं किया, ना मैंने कभी किसी को बुलाया। तो मेरी जो है कि आप सब समझ सकते हैं कि मैं निमंत्रण तो किसी को दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि आपका भाई जो है भाई, सच बात तो ये है कि हाँ मैं घायल तो हूं ही, घायल तो हूं,
चोट लगी हुई है, मेरे काफी चोट लगी हुई है। तो भाई मैं निमंत्रण देने नहीं आऊंगा, लेकिन अपने भाई के लिए, अपने बेटे के लिए आशीर्वाद स्वरूप आप जरूर आएंगे। मैं पहली बार मैं आप सबने बुलाया हूं तो मैं गया ही हूं। मैंने कभी कोई ऐसा सामाजिक कार्यक्रम नहीं किया कि जिसमें जो है कि मैं आप सबको बुलाने का इतना बड़ा काबिल हो सकूं, लेकिन अब मैं आप सबको बुला रहा हूं। आप सबने आना है। सभी से मैं अगर किसी से फोन संपर्क ना हो पाए तो अपना भाई समझ के, अपने समाज की लड़ाई समझ के, अपने महापुरुषों के सम्मान की बात समझ के आप सबसे निवेदन करूंगा कि मैं अभी हॉस्पिटल जाऊंगा, 2-3 दिन तो हॉस्पिटल रहूंगा। मुझे किसी काम के लिए किसी से आया हूं मैं भी बाहर, और अब फिर हॉस्पिटल चला जाऊंगा तो जो है 2-3 दिन जो है हॉस्पिटलाइज रहूंगा। मेरा ऑपरेशन होने के बाद 2 दिन तो मैं हॉस्पिटल ही रहना पड़ेगा मुझे। पर मैं ये कहूंगा कि अगर मुझे समय ना मिले, मैं फोन नहीं कर पाऊं, तो आप सबने आना जरूर है। अपने भाई के लिए, अपने समाज के लिए, अपने महापुरुषों के लिए आना है अपने। और कह रहे थे कि बुलडोजर लेकर के आए थे। बुलडोजर लेकर के नहीं आए, हम बात करने आए थे। और कोई बात नहीं, अपन जवाब देंगे। और मेरे नहीं अकेले की चोट, मेरे कई भाइयों की चोट लगी है, मेरे समाज के कई भाइयों की चोट लगी है। दूसरे समाज के भी कई लोग थे, ब्राह्मण समाज के भी भाई थे जो मुझसे जुड़े हुए थे, और भी कई समाजों के लोग थे। 4-5 लड़के सैनी समाज के भी थे, और कुछ लड़के प्रजापत समाज के भी थे, और भी कई भाई थे। तो उन सब की चोटें लगी हुई हैं, और पता नहीं किस किस की लगी हुई, मेरी तो अभी किसी से बात नहीं हो पा रही है। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप सबने आना है, और ज्यादा संख्या में आना है, और आकर के अपने समाज के हक की लड़ाई लड़नी है, ताकि इस तरह की बयानबाजी कभी कोई आपके धर्म पे, कभी हमारे महापुरुषों पे, हमारे सनातन हिंदू धर्म पे जब भी कोई ऐसी इस प्रकार की टिप्पणी करेगा, तो आपका भाई उपेंद्र राणा उसके घर जरूर जाएगा। और ऐसे अगर हमने हमारी लड़ाई जो है, बताता हूं कि अखिलेश यादव, जो अखिलेश जी हैं, अखिलेश भाई आप इसमें ना बीच में टांग ना फंसाओ, आप उड़ता तीर मत लो। आप जानते नहीं है, मैं बेशक एक बहुत ही छोटे से घर से संबंध रखता हूँ, लेकिन मेरा जो जिगर है ना भाई, वो कई समुद्रों को नाप लेना, उससे भी बहुत बड़ा जिगर है मेरे अंदर, बहुत बड़ा दिल है। और वो भी सांसद ही, आप भी सांसद ही। अगर आपको ये बात नॉर्मल लग रही है तो ऐसा बयान आप दे करके देख लो, आपके घर भी आ जाएंगे। आप खुद को खुदा ना समझे भाई, आप उसकी तरफदारी ना करें, आपके लिए बेहतर होगा। या आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, या कुछ और समझने की कोशिश करें। एक बार अगर अखिलेश यादव को ये लगता, अखिलेश जी आपको, कि ये नॉर्मल बात आपके लिए, आप क्या जानो इतिहास को, आप क्या जानते हो? आप सपाई जो हो, जितने भी सपा पार्टी वाले, तुम्हारे डीएनए में ही तुम्हारे डीएनए जो है वो ही, तुम्हें पता ही किसका है वो। तुम्हारा डीएनए जो है कि बाबर का है, औरंगजेब का है। हमारा डीएनए नहीं, हमारा डीएनए भगत सिंह का हो सकता है, हमारा डीएनए महाराणा प्रताप का है, हमारा डीएनए महाराणा सांगा का है, पृथ्वीराज चौहान का है, भगवान परशुराम का है, भगवान श्री राम का है, भगवान श्री कृष्ण का है, हमारा उनका हो सकता है। तेरी तरह हमारा वो डीएनए नहीं है, ठीक है। मैं कहना चाहता हूं, और एक बात और है, पहले भी बताकर किया था, अब भी बता के आ रहा हूं। आप बाद में कहीं कोई भी रंडी रोना रोए, कोई नेता, कोई पार्टी, कोई लोग, कोई मीडिया, कोई कुछ करे, 12 तारीखों के अंदर राणा आएगा, 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 और सब वो सनातनी भाई आएंगे जिनके स्वाभिमान होगा, जिनकी इज्जत होगी, जो खानदानी लोग होंगे, जो सनातन की बात करने वाले लोग होंगे, जो योद्धाओं महापुरुषों का सम्मान करते होंगे, वो सब तो आएंगे। और अखिलेश जी, बाद में आप ये मत कहना कि वो आए थे, ये आए थे, आप भी आ जाना। आपका मुझे स्पेशल इंतजार है, इंतजार रहेगा, आप जरूर आना। कुछ घाव ऐसे है ना भाई,
कुछ जख्म ऐसे हैं जो बदले लेकर ही भरेंगे। आऊंगा मैं बुलडोजर लेके, देख लूंगा तुम्हारी तानाशाही, देख लूंगा तुम्हारे सांसदों को, देख लूंगा तुम्हारे विधायकों को, देख लूंगा सपा के सभी गुंडों को, सबको देख लूंगा मैं अकेला ही। हम छत्रियों के बालक हैं, छतरानियों का दूध पिया हमने। हम कोई स्वयं घोषित क्षत्रिय नहीं है, ठीक है ना। हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय थे, क्षत्रिय रहेंगे, कहने वाले क्षत्रिय नहीं है, सोशल मीडिया वाले क्षत्रिय नहीं है। हम क्या बोल देंगे और कुछ भी, और ये है क्या कर दिया और वो कर दिया, बोल के कह के किया, कोई धोखे से नहीं किया, रात के अंधेरे में नहीं आया, दिन में लड़े थे लड़ाके। 5000 लोग थे, मेरे 1000 के आसपास शायद मेरी टीम के मेरे भाई मेरे साथ घायल हुए हैं, मेरे ऊपर गिर गए थे, मेरे साथ मरे कटे हैं। कितने भाइयों के हाथ टूटे हैं, पैर टूटे हैं, सिर फूटे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के बेचारों के लगी है चोट, वो तुम लोगों ने मारी, ऊपर से जो ईंटें फेंक रहे थे। ये प्रशासन के व्यक्ति बता देंगे, मीडिया बता देगी। अगर एक लोग भी ये बता दे कि हमने ईंटें मारी है, तो एक भी वीडियो दिखा दो जिसमें हम ईंटें मार रहे हो, एक वीडियो भी दिखा दो। हाँ, हमारे 1-2 लड़कों ने वहां कुर्सी जरूर फेंकी है तोड़ने के लिए, वो भी पेड़ में मार के, धरती मार के तोड़ रहे हैं। अगर एक भी वीडियो ईंट पत्थर की हो हमारे वो मारते हुए होगी, दिखाओ। और दूसरी बात, हमें नहीं पता उनके परिवार के लोग थे, कौन थे। सुमन इस भड़वे के घर में कौन थे, लेकिन इसके परिवार के लोग थे, कौन थे अंदर। उन्होंने गेट के बंद किया। मैंने कहा तुम्हें नहीं मारेंगे, लेडीजों की आवाजें आ रही थी चिल्लाने की, वो हमने कहा तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम हमारी माँ हो, हमारी बहनें हो, हमारी बेटियां हो, हम क्षत्रिय हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ उस भड़वे सुमन से है, थी और रहेगी, और मैं ताउमर तक मेरी उससे लड़ाई रहेगी। जब तक वो राणा सांगा के स्मारक पर जाकर के माफी नहीं मांगेगा, तब तक उसको माफ नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर लिखित में देना या वीडियो बना के या मीडिया पे तू माफी मांग लेगा तो भी नहीं मानेंगे। 12 तारीख को ओकेंद्र राणा फिर आएगा और फिर आएगा। दाड़ूंगा और फाड़ूंगा भी। अगर तेरे में औकात है, दम है, तो मैं तो घायल हूं, मेरे तो हाथों में चोटें हैं, देख रहे हो ना, हाथों में मेरे तो चोटें हैं। अभी मेरा ऑपरेशन होना है, सर फटे हुए हैं मेरे, ठीक है, टाके आए हुए 24 टाके, समझ रहे हो। फिर लड़ूंगा मैं, फिर मरूंगा मैं, मेरे पुरखों की शान के लिए, अपनी जात जमात के लिए, अपनी कौम के लिए। मैं, मेरी माँ ने शायद मैं मरने के लिए ही पैदा किया हूँ, मैं मरूंगा। मुझे बेइंतहा मोहब्बत है मुझे समाज से, अपने से मोहब्बत है। गुनाह है कोई, जिस समाज में मैंने जन्म लिया, अगर मैं उस समाज का ना हुआ, अगर मैंने उस समाज का अगर कर्ज अदा नहीं किया, तो कोई नहीं मुझ पर थूकेगी ये दुनिया। हम लड़े, लेकिन हम गद्दार नहीं कहलाएंगे। आने वाली पीढ़ियां मुझे ये नहीं कहेंगे कि आप लड़े नहीं थे। हम लड़े थे उनके लिए, लड़े थे अपने स्वाभिमान के लिए, लड़ रहे थे हम सरकारों से, लड़ रहे थे हम विधायकों से, लड़ रहे थे हम सांसदों से, लड़ रहे थे हम सिस्टम से, लड़ रहे थे हम प्रशासन से। हम लड़े थे, लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। हमारा खून में ही लड़ना है। क्षत्रियों का तो आभूषण है लड़ना, और ये जो घाव ना, ये हमारे आभूषण है। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कट गया, मर गया, क्या हो गया, मेरे आगे टाके, हाथ हो गया, ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, फिर लड़ूंगा, फिर लड़ रहा हूं ना, फिर आ रहा हूं ना भाई, फिर आ रहा हूं, 15 दिन बाद फिर आ रहा हूं। ठक्कर का बैर ना लो सांसद साहब, राजपूतों का बैर 100 साल भी बूढ़ा नहीं होता। मैं बदला नहीं लूंगा, मेरी औलाद बदला लेगी, मेरे बेटे बदला लेंगे, मेरे पोते बदला लेंगे, हमारा चलता रहेगा। खानदानी दुश्मनी होगी अब आपसे, हमारी पर्सनल दुश्मनी समझो। और जितने भी, एक बात और बता देता हूं आपको, जितने भी पहले नेताओं ने हमारे समाज के लिए गलत बोला है, तुम सबके द्वार पे एक दिनों के अंदर राणा तुम्हारी मौत बन के आएगा, ये ध्यान रखना। हमारी बिरादरी को गलत क्यों बोलता हूं? मैंने कभी किसी बिरादरी को पहले गलत नहीं बोला। आप हमारे समाज को क्यों गलत बोलते हो? हमारे महापुरुषों को गलत क्यों बोलते हो? कभी हमारी माताओं बहनों को गलत बोलते हो, कभी हमारे महापुरुषों को गलत बोलते हो, कभी हमारे इतिहास को गलत बोलते हो। आगे ना आगे कोई भी इस दुनिया में, इस पूरी दुनिया में, चाहे वो बाहर देश से बाहर जाके छिप जाना, बच नहीं पाएगा। सबके घर आऊंगा, सबसे मिलूंगा, और तुम्हारे सिर काट काट के लेके जाऊंगा। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं।